गहरे भरातिया जंगल के बीच एक पुराना पाथ दिखाई देता है जो घनी झाड़ियों और बड़े पेड़ों के बीच से निकालता हुआ आगे बढ़ता है। जमीन थोड़ी गीली है और चलने पर मिट्टी और पटौन की खुशबू हवा में फैल जाती है। दूर काही मोर की आवाज सुनाई देती है और हवा में हल्की सी नमी महसूस होती है। थोड़ा आगे जाने पर पाथ के बीच एक पुराना पत्थर का मंडप मिलता है जिसके खंभे आधे टूट चुके होते हैं और उन पर बेलें लपटी होती हैं। मंडप के बीच जमीन पर गोल सा डिजाइन बना होता है जिसे देखते ही जमीन धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। अचानक पत्थर खिसकते हैं और नीचे एक गहरा स्टेपवेल खुल जाता है जिसमें पुरानी सीढ़ियां अंधेरे में जाती हुई दिखाई देती हैं। नीचे उतरते ही ठंडी हवा महसूस होती है और दीवारों पर बनी पुरानी मूर्तियों के नक्शे दिखाई देते हैं। सीढ़ियों के बीच बीच पानी जमा होता है और चलने पर छप छप की आवाज आती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक नैरो पैसेज मिलता है जहां दीवारों से पत्थर के ब्लॉक्स बाहर निकालने लगते हैं और पूरा रास्ता एक ट्रैप बन जाता है, इसलिए बिना रुके आगे बढ़ना पड़ता है। पैसेज के एंड पर एक बड़ा सा अंडरग्राउंड हॉल मिलता है जहां छत बहुत ऊपर होती है और बीच में एक पुराना पत्थर का स्तंभ खड़ा होता है। स्तंभ पर सूर्या और चक्रा जैसे भारतीय नक्शे खुदे होते हैं जो हल्की सी चमक छोड़ते हैं। जैसे ही इस जगह को क्रॉस किया जाता है पूरी जगह कांपने लगती है और ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरने लगते हैं। पीछे का रास्ता बैंड होता जाता है और आगे एक और सुरंग ही बचती है। सुरंग से तेज रफ्तार में निकालते ही बाहर एक पहाड़ी इलाका दिखाई देता है जहां नीचे गहरी घाटी और दूर तक फैला जंगल नजर आता है। पीछे पूरा अंडरग्राउंड हिस्सा धंस जाता है और धूल का बड़ा बादल उठता है। हवा तेज चलने लगती है और आसमान धीरे धीरे साफ होने लगता है। तो पहाड़ों के ऊपर से सूरज उगता हुआ दिखाई देता है और उसकी रोशनी जंगल, पहाड़ियों और पुराने पाथ पर सुनहरी रंग बिखेर देती है। ये सफर यहीं खत्म होता है लेकिन आगे के राजों का एहसास हवा में बना रहता है।